अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है दानियाल ज़ुहैब और आप देख रहे हैं दानियाल टीवी। दोस्तों, कोई भी चीज़ परचेज़ करने के लिए हमें करेंसी की ज़रूरत होती है, लेकिन दुनिया भर में ऑनलाइन पेमेंट के लिए हमें वीज़ा, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होती है। जब भी हम कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो बैंक हमारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड अपने पास सेव रखता है। इसे मनी ट्रेल भी कहते हैं, जिसे ज़रूरत पड़ने पर हम एज आ प्रूफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दुनिया भर में इंटरनेट पर अदायगियों के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बिटकॉइन भी कहा जाता है, जिसके थ्रू पेमेंट के लिए हमें अपनी रियल आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं होती और हम अपनी शनाख्त को जाहिर किए बगैर ही अपनी तमाम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। क्रिमिनल्स और आम लोग इसे अपनी लीगल और इलीगल ट्रांजैक्शंस की पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि पाकिस्तान में एक बिटकॉइन की कीमत 16 लाख रुपयों के करीब है। आखिर इस क्रिप्टो करेंसी को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके पीछे कौन से मकासद हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिटकॉइन को एक ऑनलाइन पेमेंट कॉन्सेप्ट जिसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है की बुनियाद पर सबसे पहले 1998 में मुतारिफ़ करवाया गया था। ये पहला डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट नेटवर्क था जिसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी या मिडलमैन नहीं होता। सबसे पहले इसे एक वेब डेवलपर सतोशी नाकामोटो ने 2009 में ऑफिशियली लॉन्च किया था। उसके बाद 2010 में सतोशी पुरस्कार तौर पर खुद को रिवील किए बगैर ही प्रोजेक्ट से अलग हो गया और तब से ही बिटकॉइन को पूरी दुनिया में अदायगियों के लिए एक क्रिप्टो करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। इसकी तख्लीक के साथ ही बहुत सी मिस्ट्रीज़ ने भी जन्म लिया कि आखिर इसे क्यों और किस मकसद के लिए बनाया गया है। इसे एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू लॉन्च किया गया था। कोई भी इंडिविजुअल इसे इंटरनेट पर blockchain.info पर जाकर विज़िट कर सकता है और वेबसाइट पर मौजूद इन कोड्स का कोई भी डेवलपर जायज़ा ले सकता है। ये कोड्स किससे रिलेट करते हैं इसका पता कोई नहीं लगा सकता। यहाँ एक बिटकॉइन की कंप्लीट हिस्ट्री भी देखी जा सकती है, लेकिन किसी की भी रियल आइडेंटिटी का पता नहीं चल पाता। ये मुकम्मल तौर पर एनोनिमस है। बिटकॉइन को कोई भी अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती, बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद बिटकॉइन यूज़र्स ही इसे कंट्रोल करते हैं। ये बिटकॉइंस एक पर्सनल बिटकॉइन वॉलेट में सेव होते हैं, जिसे एक मोबाइल ऐप या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू हैंडल किया जा सकता है। कुछ फेमस वेबसाइट जैसे नेमचीप और overstock.com अपनी सारी ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन के थ्रू ही डील करते हैं। बिटकॉइन पेमेंट के लिए हमें सिर्फ अपने बिटकॉइन वॉलेट से दूसरी पार्टी का बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस और अमाउंट ही डालना पड़ती है, या ज़्यादातर वॉलेट एड्रेस को NFC टेक्नोलॉजी के थ्रू QR कोड के ज़रिए ही स्कैन किया जा सकता है। दोस्तों, बिटकॉइन हासिल करने के लिए हमें अपनी कोई सर्विसेज देनी होती हैं और इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट हमारे वॉलेट अकाउंट में मुंतकिल हो जाती है। ये बिटकॉइन हम माइनिंग के थ्रू भी हासिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन मार्केट में आते हैं। इन बिटकॉइंस की माइनिंग के लिए बहुत ही पावरफुल सर्वर्स के थ्रू बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, जिसके नतीजे में बिटकॉइन जनरेट होते हैं। टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन से प्रोड्यूस किए जा सकेंगे, जिसके लिए सन 2120 से 2140 तक का अरसा लगेगा। एक बिटकॉइन को एक इंडिविजुअल ज़्यादा से ज़्यादा 8 डेसिमल पॉइंट्स तक ही ब्रेक कर सकता है। ये एक बिटकॉइन का 10% होता है। दोस्तों, एक बिटकॉइन में 1 मिलियन बिट्स होते हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन को इन छोटी इकाइयों में तकसीम किया जा सकता है, जिसकी मदद से कोई भी स्मॉल ट्रांजैक्शन की जा सकती है। शुरू में तो बिटकॉइन को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन आज ये एक इन्वेस्टमेंट की शक्ल इख्तियार कर चुका है और देखते ही देखते इसकी प्राइस में बेपनाह इजाफा हुआ। इसकी प्राइस में इजाफा इसकी डिमांड पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा मार्केट डिमांड होगी, इसकी प्राइस उतनी ही ज़्यादा होगी और डिमांड कम होने पर इसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। पूरी दुनिया के माहिर इकोनॉमिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स इसे रिजेक्ट कर चुके हैं। उन्होंने बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट को ब्लाइंड गैम्बलिंग का नाम दिया है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है। एक दिन के अंदर ही इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, जिसकी वजह से सूरत हाल गैर यकीनी ही रहती है। इसीलिए इसे हाईएस्ट रिस्क और रिटर्न इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। बिटकॉइन जनवरी 2018 में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली अल्टरनेटिव करेंसी है। सेंट्रल इशूअल ना होने की वजह से भी इसकी मार्केट
मार्केट वैल्यू $250 बिलियन तक पहुंच चुकी है। फरवरी 2015 में 1 लाख से ज़ायद ताजरों ने इसे बतौर अदायगी कबूल किया, जबकि 2012 में ये तादाद सिर्फ 1000 थी। बिटकॉइन का ज़्यादातर इस्तेमाल ब्लैक मार्केट यानी डार्क वेब में भी होता है, जहां कोई भी शख्स अपनी रियल आइडेंटिटी को जाहिर किए बगैर ही इलीगल परचेजेस कर सकता है, जिसमें इलीगल ड्रग्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, इलीगल वेपन्स और यहाँ तक कि किसी भी शख्स के मर्डर के लिए हिटमैन को भी हायर किया जा सकता है। इन सब के बदले ज़्यादातर पेमेंट्स बिटकॉइंस के थ्रू ही की जाती हैं। दोस्तों, इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं डार्क वेब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ ही ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं, जिनका इन्हिसार इस बात पर है कि कितने लोग एक बिटकॉइन की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रिपरेशन ना होने की वजह से इसे बहुत से ममालिक में बैन भी कर दिया गया है और इलीगल करार दिया गया है, जिनमें अर्जेंटाइन और रशिया भी शामिल हैं, जबकि थाईलैंड समेत बहुत से ममालिक में इसे महदूद कर दिया गया है। 2017 में एक फेमस बिटकॉइन माइनिंग मार्केट प्लेस हैशनाइस को हैकर्स ने हैक कर लिया था और हैकर्स ने कंपनी के वॉलेट से तकरीबन $64 मिलियन के 4700 बिटकॉइन चुराए, जबकि साउथ कोरिया में बिटकॉइन यूजर्स के लिए अपनी शनाख्त जाहिर करना लाजमी करार दिया गया है ताकि इन्हें टैक्स सर्किट में लाया जा सके। अब तक 16 मिलियन से ज़ायद बिटकॉइन मार्केट में मौजूद हैं। दुनिया में भर में सितंबर 2019 तक 5457 बिटकॉइन ATMs मौजूद थीं, जिनकी बड़ी तादाद अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में है। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह है कि 2009 में एक IT कंपनी में जॉब करने वाले IT कंसल्टेंट जेम्स हॉल ने 7500 बिटकॉइन खरीदे, लेकिन अपने बिटकॉइन वॉलेट को कहीं खो दिया और चंद साल बाद ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि 2013 में उन बिटकॉइंस की मालियत $28 मिलियन थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। मोर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।